कैसा फील कर रहे हैं अभी आप ओटी में? आपको किस तरह का फील हो रहा है कि आप स्टाफ और डॉक्टर से कोई रिलेटेड शिकायत आपको या हर समय हमसे पूछ रहे हैं, हर मिनट हर सेकंड जब भी दिक्कत। तो विनय जी, कैसा लग रहा है आपको? अपनी सर्जरी आपकी स्टार्ट हो चुकी है और कैसा फील कर रहे हैं अभी आप ओटी में? जिसे जो सोचे थे उससे तो बहुत लाजवाब है, बहुत अच्छा एक्सीलेंट वर्क है। स्टाफ, खासकर स्टाफ और डॉक्टर साहब का तो व्यवहार बहुत ही मतलब सुंदर है, अच्छा है। जितना सोचे थे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा व्यवहार मिलेगा। पहले से डर था, पता नहीं कैसे स्टाफ होंगे, डॉक्टर साहब का व्यवहार कैसा होगा, मगर यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा गुड फील कर रहा हूँ। मैं इसका मतलब जवाब मुंह से मैंने क्या कहूँ, उसका कोई मेरे पास जवाब नहीं है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो अभी किसी तरह का आपको कोई पेन या किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं फील हो रहा है ओटी में? नहीं, पहले तो आने के बाद डर था, मगर यहाँ आने के बाद सब जो भी कन्फ्यूजन था दूर हो गया। पेन ऑन बिल्कुल नहीं है। माइंड जो थोड़ा सा एनेस्थीसिया दिया गया उसी समय हल्का सा पेन हुआ लोकल एनेस्थीसिया की वजह से, बाकी गुड। तो जैसे आप कल यहाँ पे आए थे, है ना, तो आपने अपना एक्सपीरियंस बताया था हमको कि ओटी से पहले का एक्सपीरियंस। तो हमारी बात हुई थी जब आप ओटी में जाएंगे तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो मन में क्या चल रहा था आपके जब आप ओटी में आए? ओटी में आने से पहले क्या चल रहा था और ओटी में आने के बाद कैसा, मतलब मन में क्या चल? मेरे को थोड़ा सा घबराहट महसूस हुआ कि पता ना पहली बार जा रहे हैं सर्जरी के लिए, पता ना तरह तरह की बातें आ रही थी। मगर जब ओटी में आया उसके बाद मेरे सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए, काफ़ी अच्छा लगा। जैसे कि आप खुद भी एक मेडिकल फील्ड से हैं, है ना, आप खुद ही एक फिजिशियन है, तो आपके लिए ओटी में आना या सर्जरी परफॉर्म करवाना अपने लिए, तो ये कॉमन है या फिर आप पहली बार सर्जरी परफॉर्म करवा रहे हैं अपनी? देखिए, दूसरों को सर्जरी तो हम किए हैं, जो भी हाइड्रोसेल हर्निया वर्निया का होता है वो सब आदमी करता है, मगर अपना सर्जरी है तो थोड़ा सा कन्फिडेंस मतलब लो हुआ। मगर यहाँ आने के बाद मैं पूरी तरह से फिट हूँ और कॉन्फिडेंस मेरा हाई है। तो देखिए, कई तरह के मिथ होते हैं लोगों में, काफ़ी तरह की चीज़ें होती हैं जो दिमाग में चलती हैं, है ना। जो नॉन मेडिकल फील्ड से, तो हमारे 99% जो हमारे पेशेंट हैं नॉन मेडिकल फील्ड से होते हैं, कुछ एक आध परसेंट होते हैं जो मेडिकल फील्ड से ही होता है। तो कई लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि काफ़ी पेन होता होगा, है ना, काफ़ी इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप खुद एक मेडिकल फील्ड से हैं तो आप खुद इसको अच्छी तरह से बता सकते हैं। आप पूरी अपनी रिसर्च करके आए हुए हैं, है ना। और आपने शायद खुद बताया था कि आप ही की फैमिली से जो है डर्मा से भी हैं, आपके फादर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपके फादर भी। तो आप फिर भी आपने डिसीजन लिया है क्योंकि कुछ सोच समझ के लिया होगा, आपने रिसर्च किया होगा, अपने फादर से भी डिस्कस किया होगा। तो थोड़ा जो कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, थोड़ा किस तरह से दूर कीजिएगा उसको? जब पापा से इसको संबंध में राय लिए तो पापा बोले कि तेल वो लगा जो भी है इससे विशेष असर नहीं पड़ता है। DST ब्लॉकर है जो ब्लॉक करते ही जाता है, वो तेल उस पर कुछ असर नहीं कर पाता है। मिनॉक्सिडिल है, कुछ हद तक उसको कंट्रोल करता है। फिर पापा बोले कि देखो ये सब खाने में मिनॉक्सिडिल खाओगे विशेष रिलीफ नहीं होगा, सबसे सुपर है आप जाकर हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, ठीक है। और जहाँ तक लोगों के भ्रम है कि ऐसा वैसा होगा, पेन होगा, तकलीफ होगी, चाहे आगे चल के इसमें बहुत खर्चे हैं, उस टाइप का तो हमको नहीं लग रहा है, ठीक है। और ख़ासकर इस क्लिनिक में आने के बाद हमको सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, जैसे कि अभी आपकी सर्जरी परफॉर्म हो रही है, आपके पास ऑलमोस्ट सर्जरी कंप्लीट होने ही वाली है, तो थोड़ा आपको किस तरह का फील हो रहा है कि आपके ऊपर कुछ प्रोसेस चल रहा है, प्रोसीजर चल रहा है आपका सर्जरी का, कुछ ऐसा फील हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ, नॉर्मल हूँ मैं, पूरा फिट हूँ, नॉर्मल हूँ। ऐसे लग ही नहीं रहा, मैं तो लग रहा हूँ कि अपने घर में बैठा हूँ और लोगों से बातें कर रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर विनय जी, तो जिस तरह से आपकी सर्जरी परफॉर्म हो रही है, थोड़ा आप बताएंगे किस समय आप ओटी में आए, है ना, और आपको बीच में किस तरह का ब्रेक्स आपको मिले होंगे जब से आप ओटी में आए हैं, तो किस तरह का रेगुलर आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ब्रेक्स आपको मिले होंगे, और पेन अगर होता है तो शायद आपको पूछा भी जा रहा होगा बीच बीच में पेन से रिगार्डिंग चीज़ें। तो थोड़ा बताइए कैसा है, और रिजल्ट के बारे में किस तरह की उम्मीद है जिस तरह आपकी सर्जरी परफॉर्म हो रही है? ओटी में मैं सुबह के 7:30 बजे आया, ठीक है। वहाँ आने के बाद मुझे कुछ मेडिसिन दिए गए, मेडिसिन मैंने खाया, फॉलो किया उसका मेडिसिन। उसके बाद सर बोले कि आपका थोड़ा सा इंजेक्शन लगा रहे हैं लोकल एनेस्थीसिया, आपको थोड़ा सा पेन होगा, मैंने माइनरी पेन होगा जितना इंजेक्शन का एक पेन होता है। तो मैंने बोला ठीक है सर, जो भी करना है प्रोसेस अपना आगे कीजिए, ठीक है।
मगर जब जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ा मेरा कॉन्फिडेंस और हाई होते गया। मैं जो भी डर थी मेरी सब कन्फ्यूजन मेरी दूर हो गई। और मेरा नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें बाहर से लोग धमका ऐसी करते हैं, कन्फ्यूजन फैलाते हैं, ये होगा वो होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मली चीज़ है। हमको लगता है कि हाइड्रोसिल का ऑपरेशन उससे इसके आगे वो ही अथी है, मगर ये फिट है, ये मस्त है। तो रिजल्ट के लिए कितना एक्साइटेड है आप, कैसा लग रहा है? ये तो बहुत उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट मेरा मिले। जो भी सर्जरी जिस तरह से हो रहा है मुझे उम्मीद है कि 101% जरूर मिलेगा मेरा। स्टाफ और डॉक्टर्स से कोई रिलेटेड किस तरह की कोई शिकायत आपको, या सारा कंफर्टेबल है आपका, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं भी है आपको? नहीं, ये व्यवहार बहुत लाजवाब है, स्टाफ को या डॉक्टर का व्यवहार बहुत लाजवाब है। हर बात मुझसे पूछी जाती है, जो भी दवा दिया जाता है उसको पूछा जाता है ये दवा है, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है, उसके बाद ही दवा दी जाती है। मरीज से मैंने पूछ के ही दवा दी जाती है। लंच ब्रेक, आपको बीच में ब्रेक मिले होंगे? जी, लंच भी लाजवाब था, लंच बहुत अच्छा था जी। और बाकी वॉशरूम जाने के लिए ब्रेक्स आपसे पूछा जा रहा होगा, आप वो भी गए हैं? सर, हम हर समय हमसे पूछ रहे हैं, हर मिनट हर सेकंड, जब भी दिक्कत कोई है तो बताइए। जब मेरे पास दिक्कत नहीं है तो नहीं बताता हूँ, थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो सर से इन्फॉर्म कर देता हूँ कि थोड़ा सा मुझे हल्का पेन कहीं हो रहा है, इंजेक्शन जैसे चुभन की तरह से, सर तुरंत उसका ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ सेकेंड में ही वो सब गायब हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे। बाकी फिर थोड़ा आप बताएंगे कि अभी आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे सर्जरी जैसी कंप्लीट होती है, फिर आप मिलेंगे हमसे, और जब आने वाले टाइम पे आप जो है किस तरह से अपना रिजल्ट हमें शो करेंगे दोबारा क्यूएसटी। ऐसे मैं यहाँ से निकलता हूँ, ज़रूर आपसे मुलाकात होगी, उसके बाद प्लान आगे बनाएंगे, ठीक है, फिर आएंगे आपके पास। थैंक यू सो मच एक और बार। थैंक यू, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट आपकी आगे की जो जर्नी है उसके लिए, रिजल्ट के लिए। जी, अगली बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे, फिर इसके बारे में जो भी रिव्यू जो भी होगा उसको तुरंत हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। जी आपकी जी, सर्जरी के बाद तुरंत इसके बारे में अपने व्यूअर जो भी है उसको बताएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.